बाले बालविधुर्गले च गरिलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः सिंहः शशिलिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। खड्गं चक्रगदे सुचापपरिधान चूलं भुचुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्वत्मास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषपिते हरो कमलजो अन्तं मधुं कैटभम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयी जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम ममा कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने जय हो। जीवने निधने नित्यं राधा के सवगतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि राधा द्रव्यमयो हरि जीवने निधने नित्यं नित्यं निधनम् जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा केशव गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायाः द्रविणं हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा केशव गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा
स्थिता राधा कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरिः राधा गृह स्थितो हरि निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण चेत स्थिता राधा कृष्ण चेत स्थिते राधा राधा चेते स्थितो हरिः हे राधा चेते स्थितो हरि जय हो राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम नीलांबर धरो राधा नीलांबर धरो राधा पीतांबर धरो हरि ओ नीलांबर धरो राधा पीतांबर धरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम ओ जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम ओ जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावने वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः कृष्ण वृंदावनेश्वरः जय हो नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम ओ जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम ओ जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा राधा कृष्णो गतिर्मम गतिर्मम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो बोले दुर्गा मैया की जय हो पवन शुद्ध हनुमान की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव जी भगवान की जय हो। आज जैसा कि सबको विदित है कि श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुए 7वां दिन हो गया। आज 7वें दिन में हम लोग बैठे हुए हैं
और कथा तो 7 ही दिन की होती भी है। सप्ताह कहा गया है। सप्ताह सबड़ो विधि, सप्ताह सुनने की विधि है। जो कुछ भी विधि है इसी 7 दिन के लिए बनी हुई है। यद्यपि सब कुछ 7 दिन के लिए बना हुआ है, इसी के अंतर्गत क्या नियम है, क्या कार्य करने चाहिए, कैसा श्रोता हो, कैसा वक्ता हो, कैसे व्यवस्था हो, जो भी नियम है संपूर्ण नियम 7 ही दिन में सज्जनों उसे करना पड़ता है। और आज 7वां दिन है और 7वें दिन की कथा भगवान के परम धाम की कथा है, समापन की कथा है, पूर्णता की कथा है, शाम की कथा है। कथा किसी की कथा, कोई भी कथा कभी समाप्त तो नहीं होती सज्जनों, कथा तो चलती रहती है। और भगवान की कथा, भगवान की कथा निरंतर प्रवाहित होती रहती, रुकती नहीं है। यहां से कथा का विश्राम हुआ, अगले स्थान पे कथा प्रारंभ हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर प्रवाहित होती रहती। और बहुत से श्रोता हैं, बहुत से वक्ता हैं आज के समय में, कहीं न कहीं कथाएं हुआ करती रहती हैं। भगवान की कथा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे भागवत भगवान की चर्चा होती रहती है। और आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जो भी कथा शेष बची थी उसे सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और परीक्षित जी भी चाहते हैं कि समय से कथा समाप्त हो गुरुदेव, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के दिन ही वो तक्षक नाग आएगा और हमें डस लेगा। इसलिए वो कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आप जो भी कथा शेष बची हुई है संपूर्ण कथा को सुना दीजिए, जल्दी से जल्दी सुना दीजिए। और परीक्षित जी ऐसा कह करके एकदम आज बिल्कुल और भी शांत चित्त हो गए, एकदम शांत चित्त होकर के बैठ गए हैं। अब धीरे धीरे प्रश्न भी करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन तक तो लगातार प्रश्न किया है, लेकिन 7वें दिन उन्होंने प्रश्न को धीरे धीरे प्रश्न को उन्होंने समापन की ओर ले लिया है, क्योंकि ये प्रश्न करने का समय ही नहीं बचा। एक बात, और दूसरी बात प्रश्न करना, प्रश्न ही नहीं बचा, क्योंकि प्रश्न तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रश्न का समाधान जब मिल जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। और जिस चीज के लिए महाराज परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे, अपने मृत्यु को संवारने के लिए, मेरी अकाल मृत्यु न हो, उसके लिए उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से सुखदेव जी ने बता दिया है, तो प्रसन्न हो गए हैं। और प्रसन्न होकर के उन्होंने जो है आज सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए हैं, एकदम नजदीक बैठ गए, चरण पकड़ करके बैठ गए और कहते हैं कि गुरुदेव आगे की कथा बताइए। आपने कहा कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को ले गए राजा भीष्मक के यहाँ से कुंडनपुर से, और द्वारिका में विधिवत विवाह किया, संस्कार विवाह संस्कार किया, ब्रह्म विधि से विवाह किया। मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो गए द्वारिकापुरी में, खूब मंगल हो रहे हैं चारों तरफ। द्वारिकापुरी हर जगह जो है मंगल ही मंगल, क्योंकि जहाँ पे भगवान कृष्ण विराजमान हो वहां सब मंगल ही मंगल होता है। और उस द्वारिकापुरी में अब तो भगवान है, परमात्मा है और हमेशा के लिए है। और आज विवाह भी भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ कर लिया। जो रुक्मिणी है, जो पहले इस समय पूर्व जन्म में वो लक्ष्मी भी हैं, राधा भी हैं, सब वही है।
ऐसे माता लक्ष्मी जी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया के साथ विवाह संपन्न कर लिए और विवाह करने के कुछ ही दिन के बाद भगवान को पुत्र का भी योग बना। भगवान के द्वारा माता रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र का सज्जनों प्रादुर्भाव हो रहा है। और वो पुत्र क्या है? साक्षात कामदेव है। वही कामदेव है जिन कामदेव को शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। और कामदेव की पत्नी ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया था कि भोलेनाथ आप तो हमारे पति को जला दिए, मैं क्या करूं, मेरे पति कैसे मिलेंगे? तब भोलेनाथ ने कहा था कि देवी प्रतीक्षा करो, समय लगेगा, तुम्हारे पति मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन प्रतीक्षा करो, तब तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो रति है अपने पति की खोज के लिए दर दर भटक रही है कि कहां हमारे पति मिलेंगे। रास्ते में नारद जी मिले तो पूछती है देवर्षि मेरे पति कब मिलेंगे? नारद जी ने बताया कि देखो रति तुम शीघ्रता करो, तुम्हारे पति मिलेंगे, वो भी जो है मछली के पेट में। भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे, लेकिन उन्हें संवासुर छल करके माया से ले जाएगा और समुद्र में छोड़ देगा। बड़ी भारी मछली निकल जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, और वही मछली बड़ी वाली संवासुर के यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि संवासुर शत्रुता करता है, शत्रु है भगवान श्री कृष्ण का। और इसीलिए तो संवासुर जैसे ही बालक पैदा हुआ, प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे ही सूतिकागृह में जाकर के और उसने बालक को माया से उठा करके लेके चल दिया, विमान पर बिठा करके समुद्र के किनारे पहुंचा। तलवार निकाल के मारना चाहता था, बच्चे के टुकड़े करके फेंक दो समुद्र में, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि क्यों अपने हाथ से पाप लेते हो बाल हत्या का? बाल हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है राजन। तो कहा क्या करूं? कहा इसको जल में छोड़ दो, समुद्र में गिरा दो, अपने आप ही मर जाएगा। ऐसा सुझाव दिया देवर्षि नारद, तो छोड़ दिया, ऊपर से समुद्र में छोड़ दिया। और समुद्र में मछली जो थी बहुत बड़ी मछली, छोटे से नन्हे से बालक प्रद्युम्न को निगल गए। मछुआरे ने मछली को जाल में फंसा करके निकाल लिया। बड़ी भारी मछली थी, बाजार में बेचने गया, कोई तैयार नहीं हो रहा था, बहुत दाम लगा था, बहुत दाम मांग रहा था। तो अंत में राजा के सैनिक लोग गए और उस मछली को खरीद के ले आए, रसोई घर में पहुंचा दिया। इधर रति जो है खोजते खोजते नारद जी ने बताया कि देवी जल्दी करो और चली जाओ यहां से, संवासुर की उस रसोई में काम करो, रसोई का काम करो, गुप्त वेश बना लो, गुप्त रूप धारण कर लो। और वही रति मायावती के नाम से आज वेश बदल करके वो पहुंच गई वहां संवासुर के रसोई में। और जो बड़ी भारी मछली आई रसोई में, तो देख करके वो जो है सोचने लगी इसी में हमारे पति मिलेंगे। इसलिए उसने उस मछली के पेट को बड़ी सावधानी से फाड़ा, बड़ी सावधानी से काटा। और जैसे उसको काटा, उसी के पेट से एक बहुत सुंदर खूबसूरत बालक निकला, बहुत सुंदर बालक निकला। ऐसे सुंदर से बालक को देख करके रति मायावती बनी है, वो विचार करने लगी कि यही तो मेरे पति हैं। शातम पतिम पद्मदलायते क्षणम, क्योंकि प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं तो सुंदर होंगे ही होंगे। ऐसे कामदेव के अपना पति समझ करके और रति जो मायावती बनी है वो बढ़िया सेवा करती है। सतम पतिम
पद्मतलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, संसार में मनुष्यों में सबसे सुंदर है। सव्रीड हासो तम बब्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्ते रतिरंग सौरतैः। धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं प्रद्युम्न जी, और ऐसे उनकी मुस्कुराहट को देख करके आज और रति है खूब सेवा किया। इतना सेवा किया कि बड़ी जल्दी बड़े हो गए। प्रद्युम्न जी बहुत जल्दी बड़े हो गए, और एक दिन रति से पूछ लिया, अय देवी तुम कौन हो? हाँ, कहते हैं कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। अभी अभी तुम मेरी सेवा कर रही थी और सेवा का भाव, लेकिन अभी मैंने देखा कि तुम मुझसे हंसती हो, मुझसे जो है मजाक करती हो, इसलिए मेरे समझ में बात नहीं आ रही है कि मातृभावम अतिक्रम्य, माता के भाव को उल्लंघन करके तुम एक कामनी जैसे स्त्री जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? रति ने बताया आपको कुछ पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें पूछ रहा हूं। कहा भगवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हो। शंबरेणा प्रेतो गृहात् अहम ते धिका पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप नारायण के पुत्र हो, अब अभी भी संबरासुर ने हरण किया था आपका, समुद्र में डाल दिया, मछली के पेट से निकले हो। और अहम ते धिका पत्नी, पूरा परिचय बताया कि मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूँ। ते धिका पत्नी, पत्नी का अधिकार होता है, ऐसे नहीं होता, अधिकृत होते। भगवान कामो भक्त, आप कामदेव हैं और हम आपकी पत्नी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं। इस तरह से बताया रति ने, और कहा कि देखो, प्रद्युम्न जी ने कहा अच्छी बात है तो मुझे घर चलना है। कहा घर कैसे जाओगे? अरे भाई संबासुर तो शत्रु है, जब तक संबासुर को नहीं जीतोगे, जय मारोगे, तब तक आप घर नहीं जा सकते हो, भले ही तुम्हारे माता पिता तड़प रहे हो तुम्हारे लिए, पुत्र के लिए। इसलिए माया का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमसे तुम माया सीख लो। ऐसा कह करके रति ने उस प्रभास क्षेत्र में प्रद्युम्न जी को माया सिखाया। प्रभास शैवम ददौ विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनी। माया दे दिया, माया प्राप्त करके प्रद्युम्न जी शक्तिशाली होकर के शंबरासुर के यहाँ दौड़ पड़े। ललकारा, युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में प्रद्युम्न जी उस दुष्ट संबासुर का वध कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वध